वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम कॉम्पिटेंस पढ़ रहे थे, कंपटीशन जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने एक रूल देखा था CEP, कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हमने देख लिया था कि कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कैसे होता है। तो उस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉस। ठीक है, इन्होंने एक लॉ बताया था, इन्हीं के द्वारा बताया हुआ ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि जब कभी भी दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन देखने को मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, एक स्पीशीज जो होगी वो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक स्पीशीज वहां से हट जाएगी। ठीक है, अगर कंपटीशन होता है तो एक स्पीशीज क्या हो जाएगी, वो तो विन होगी, एक तो वहीं रहेगी, दूसरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि इन्होंने क्या किया था, लैब के अंदर प्रैक्टिकल करवाया था जिसके अंदर इन्होंने पैरामीशियम की दो स्पीशीज ली थी। किसकी स्पीशीज ली थी, पैरामीशियम की। तो उस ग्राफ को एक बार के लिए मैं वापस यहां बता देती हूं। इन्होंने 3 केस बताए थे पैरामीशियम की, 2 स्पीशीज इन्होंने ली और उसके अंदर इन्होंने 3 केस स्टडी किए थे। कितने केस स्टडी किए, 3 केस स्टडी किए थे। ठीक है, कौन कौन से 3 केस हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 केस कौन कौन से थे, ये यहां पर स्पीशीज नंबर हम लिख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा डेज। 5, 10, 15, 20, 25, 30। सेम यहां पर भी स्पीशीज नंबर और डेज। डेज और स्पीशीज नंबर। ठीक है, स्पीशीज नंबर कैसे बढ़ रहा है, वो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, तो ये पैरामीटर यहां पर भी सेम है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा था, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, एक स्पीशीज ली थी, वो स्पीशीज थी पैरामीशियम ओरिलिया। पैरामीशियम ओरिलिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पैरामीशियम ओरिलिया को एक कल्चर में ग्रो करवाया, लैब के अंदर एक मीडियम कल्चर किया, मतलब मीडियम बनाया, मीडिया बनाया, उसके अंदर पैरामीशियम ओरिलिया का कल्चर इन्होंने किया। इन्होंने देखा था कि पैरामीशियम की ग्रोथ का ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। फिर इन्होंने दूसरी स्पीशीज ली, पैरामीशियम कॉर्डेटम। दूसरी स्पीशीज इन्होंने कौन सी ली थी, पैरामीशियम कॉर्डेटम ली। पैरामीशियम कॉर्डेटम को इन्होंने क्या करवाया, ग्रो करवाया। जब पैरामीशियम कॉर्डेटम को इन्होंने सेम वही कल्चर के अंदर ग्रो करवाया, ठीक है, यहां पर इन स्पीशीज को अलोन अलोन ग्रो करवाया। कैसे ग्रो करवाया, अलोन मतलब अकेले अकेले ग्रो करवाया। इस स्पीशीज को भी क्या किया, अलोन ग्रो करवाया, अकेले अकेले, इनके साथ में और कोई स्पीशीज नहीं थी। तो इन्होंने देखा कि इसकी ग्रोथ जो थी वो भी कुछ इस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही थी। फिर इन्होंने थर्ड क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने मिक्स कल्चर किया। क्या किया, मिक्स कल्चर। किसका मिक्स कल्चर किया, पैरामीशियम ओरिलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका मिक्स कल्चर किया। तो जब इन्होंने मिक्स कल्चर किया तो इन्होंने देखा कि एक स्पीशीज जो थी वो तो कुछ इस तरह की ग्रो कर रही थी, दूसरी स्पीशीज जो थी वो कुछ इस तरह की ग्रो कर रही थी। ठीक है, अब ये क्या चीज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये है केस फर्स्ट। ये कौन सा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हमने ग्रो करवाया, डेज को आधार पर स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है। 5 दिन का था
जब 5 दिन के तब पैरामीशियम का नंबर इतना सा ही देखने को मिला था। फिर जब 10 दिन हुए तो पैरामीशियम का नंबर कुछ इस पॉइंट पे देखने को मिला था, क्या इस पॉइंट पर देखने को मिला था। 15 डेज पर पैरामीशियम का नंबर इस पॉइंट पर देखने को मिला था। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है, ये जो पिंक पिंक पॉइंट जो है ये शो कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है। 20 दिन का जब था तो 20 दिन के यहाँ पर था, 25 दिन का यहाँ पर था और 30 दिन का फिर यहाँ पर, कि एक स्टेबिलिटी इनके अंदर आ गई। इस तरह से क्या हो रहा है, पैरामीशियम ऑरिलिया जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। सेकेंड इन्होंने देखा था सेम टू सेम पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर, कि पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर क्या था, पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर भी कि जब 5 दिन का था तो 5 दिन के ऊपर तब इतना ग्रो कर रहा था। ठीक है, तब इस वाले पॉइंट पे था, ये थोड़े से नंबर आगे हो गए तो देख लेना। जब 10 डेज का था तो 10 डेज में किस पॉइंट पे ये ग्रो कर रहा था, 10 डेज में ये ग्रो कर रहा था इस पॉइंट पे। तो 10 डेज में इस पॉइंट पे था, फिर 15 डेज वाले में इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो भी क्या कर रहा है, डेज जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस कल्चर के अंदर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये कब का केस है, जब स्पीशीज को अकेले अकेले ग्रो करवाया था। यहाँ पर भी इसका नंबर जो है ये ग्रोइंग कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन थर्ड केस के अंदर उन्होंने देखा कि जब दोनों स्पीशीज को साथ साथ में ग्रो करवाया, जब दोनों स्पीशीज को साथ साथ में ग्रो करवाया तो इन्होंने क्या देखा था, तब इन्होंने देखा कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम था, ये ब्लू वाला कौन सा है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो सबसे पहले हम पैरामीशियम ऑरिलिया, ब्लू वाला जो है वो कौन सा है, पैरामीशियम ऑरिलिया, और रेड वाला पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो हम पैरामीशियम ऑरिलिया की बात करते हैं तो ऑरिलिया का हमने क्या देखा कि 5 दिन का था तब इसका ये ग्रोथ यहाँ पर इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर 10 डेज वाले पे ये इस पॉइंट पे, फिर ये और क्या कर रहा है, ये और ग्रो करते करते जा रहा है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं इसको वापस सही कर देती हूँ। तो 5 डेज वाले पे क्या था, 5 डेज वाले पे ये यहाँ पॉइंट था। ठीक है, 5 डेज वाले पे क्या, पैरामीशियम ऑरिलिया इतना ग्रो किया। 10 डेज की अगर हम बात करें तो 10 डेज पे ये इस पॉइंट पे आ गया, ये 10 डेज पे ये इतना ग्रो किया। फिर 15 डेज की हम बात करें तो 15 डेज का ये यहां पर आ गया। ये इस पॉइंट पे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने दूसरा देखा कि जो पैरामीशियम, अगर कॉर्डेटम की हम बात करते हैं तो पैरामीशियम कॉर्डेटम की हम बात करते हैं तो 5 डेज का, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से 5 डेज का जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल ये इतना सा ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सेम सेम ग्रो कर रहे थे, फिर इसकी स्पीड जो है वो ग्रो करने की वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये 10 डेज के ऊपर कितना ग्रो किया, 10 डेज के ऊपर सिर्फ यहाँ पर ग्रो किया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना, इतना डिफरेंस आ गया। फिर 15 डेज पे ये इतना सा ग्रो किया, उसके बाद में ये स्टेबल हो गया और धीरे धीरे आगे की तरफ देखने पे ये फिर से क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इस तरह से देखा कि जब दो स्पीशीज को साथ में ग्रो करवाया तो पैरामीशियम ऑरिलिया जो थी, पैरामीशियम ऑरिलिया ये कैसी, ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज निकल गई। तो इसने क्या किया, सारा न्यूट्रिशन ले लिया और इसने खुद को ग्रो कर लिया। लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम जो था वो कैसी, वीक स्पीशीज निकल गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये खुद को ग्रो नहीं कर पाया। तो ये एक छोटे से पॉइंट पर जाने के बाद खुद को स्टेबल कर लिया, फिर धीरे धीरे जब और न्यूट्रिशन कम होने लगे तो ये क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये तो था, हमने देखा कि CEP गॉस लॉ जो था उन्होंने बताया कि जब कोई भी दो स्पीशीज साथ में रहेगी तो एक स्पीशीज का एक्सक्लूजन हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आता है कोएग्जिस्टेंस। क्या आता है, कोएग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब को एग्जिस्टेंस क्या होता है? को एग्जिस्टेंस का मतलब साथ में रहना, ठीक है। कैसे साथ रहेगी? अब एनवायरमेंट के अंदर सपोज कि ये एक हैबिटेट है, यहाँ पर ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है, सी स्पीशीज है, डी स्पीशीज है, तो ऐसा तो है नहीं कि ए स्पीशीज अगर स्ट्रांग है तो ये क्या करेगी, ये बी को भी हटा देगी, सी को भी हटा देगी, डी को भी ये हटा देगी, ठीक है। सिर्फ ए के अकेले जो है वही यहाँ पर रहेगा, ऐसा एनवायरमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में बी वाला भी यहाँ सर्वाइव करेगा, सी वाला भी यहाँ सर्वाइव करेगा, वरना क्या होगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए क्या करेंगे, साथ साथ में सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये कुछ को एग्जिस्टेंस करेंगे। को एग्जिस्टेंस कैसे करेंगे? सपोज कि जो ए वाला है वो ए वाला क्या स्ट्रांग है, तो इस ए वाले ने तो क्या किया, अपना सबसे ज्यादा एरिया इतना इतना एरिया ले लिया, ठीक है। इस ए वाले ने बोला कि मेरा इतना एरिया है तो मैं इतने इतने एरिया में रहूंगा। जो सी वाला था, सी वाला ए वाले से थोड़ा कम स्ट्रांग है, लेकिन बी और डी वाले से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसने क्या किया, इसने ना अपना इतना इतना एरिया ले लिया। फिर बी की हम बात करें तो बी वाला जो है वो सबसे वीक है, तो बी वाले बेचारे को सबसे वीक है, लेकिन इसको सर्वाइव तो करना है, तो इसने क्या किया बेचारे ने, ये केवल इतने से एरिया के अंदर ये सर्वाइव करने लग गया, और बाकी का जो बचा एरिया वहां पर कौन सर्वाइव करने लगा, डी। तो इस तरह से ये क्या, एक ही एरिया के अंदर ये साथ साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि है ना, ऐसा नहीं है कि स्पीशीज अगर साथ में रहेगी तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को पूरी तरह से वहां से हटा देगी। तो इसके लिए क्या देखा जाता है, यहाँ पर को एग्जिस्टेंस देखा जाता है। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस कैसा हो सकता है, ये को एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि स्पीशीज स्ट्रॉन्ग है वीक है। अगर दोनों ही स्पीशीज, वही अगर केस अगर ये होता है कि यहाँ पर ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज और डी स्पीशीज, ये जो चारों के चारों हैं, ऑल फोर जो है, ऑल फोर स्पीशीज कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। चारों के चारों स्पीशीज कैसी है, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है। तब क्या होगा, जब चारों स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है तो ए वाला अगर सी वाले से लड़ाई करेगा तो भी ए वाले का भी नुकसान है, सी वाले का भी, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। बी वाला सी वाले से करेगा या ए वाले से करेगा तब भी दोनों का नुकसान है। डी वाले से अगर बी वाले से करेगा या ए वाले से करेगा तब भी क्या होगा, हर हाल में नुकसान इन सब का होगा। और अगर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कंपटीशन किया तो कोई भी स्पीशीज नहीं बचेगी, कंपटीशन किया तो कोई भी स्पीशीज नहीं बचेगी। क्यों, क्योंकि क्या है, चारों की चारों स्पीशीज स्ट्रांग है, तो इन स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा, इन स्पीशीज को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो अगर चारों स्पीशीज स्ट्रांग है तो उस केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ए वाले के पास ज्यादा एरिया होगा, बी वाले के पास कम होगा, डी वाले के पास कम होगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर ये सब सिमिलर एरिया में रहेंगे, ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि स्पीशीज कौन कौन सी स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो एक तो इस तरह का इक्वल वाला हमें देखने को मिल गया, या फिर एक ये जो अनइक्वल वाला होता है, ठीक है। जैसे हम हमारे घर में भी देखते हैं कि अगर बच्चे अगर दोनों अगर सिमिलर एज के होते हैं, सेम एज के और बड़े होते हैं, तो फिर उनको इक्वल हर चीज दी जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, को एग्जिस्टेंस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें को एग्जिस्टेंस इस तरह से देखने को मिलता है, नहीं तो हमें इस तरह का को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज क्या करती है, को एग्जिस्ट होकर के रहती है। क्यों, क्योंकि सबको क्या करना है, एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना है। क्या करना है, सबको एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेती हूं, एग्जांपल आता है फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो क्या है, एक वाटर बर्ड है, मतलब जो वाटर में से फूड लेती है, ठीक है, इसको हम वाटर बर्ड बोल सकते हैं। आपने एक इस तरह की बर्ड देखी होगी जिसके ऐसे पैर लंबे लंबे से होते हैं और जिसकी बीक जो होती है वो ऐसी लंबी सी होती है, ठीक है, जो वाटर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्या है, फ्लेमिंगो है। इस फ्लेमिंगो की दो स्पीशीज जो होती है, वो फ्लेमिंगो की कितनी, दो स्पीशीज,
ठीक है। दो स्पीशीज जो होती है वो सेम वाटर बॉडी के अंदर रहती है। फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं हम। फ्लेमिंगो की कितनी, दो स्पीशीज जो हैं वो कहां पर रहेगी, सेम एक ही ये वाटर बॉडी है, एक ही वाटर बॉडी के अंदर ये एक ये बर्ड हो गई, जिसकी ये बीक लंबी है, और एक ये इधर बर्ड हो गई। ठीक है, जिसकी ऐसे बीक लंबी है। ये दोनों फ्लेमिंगो की स्पीशीज ये क्या कर रही है, एक ही वाटर बॉडी के अंदर रह रही है। अब दोनों के अंदर तो फिर इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों कहां पर रह रही है, सेम जगह पर रह रही है। लेकिन एक जो है, ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज है मैक्रो, और ये जो स्पीशीज है ये है माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो इनकी बॉडी की साइज से नहीं, बॉडी में तो ये मॉर्फोलॉजिकली कैसी होती है, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है। दोनों स्पीशीज कैसी होगी, मॉर्फोलॉजिकली सेम। लेकिन इनके अंदर फूड को लेने के लिए, ये मैक्रो और माइक्रो किसके रिगार्डिंग में बात की गई हमने, फूड के रिगार्डिंग में। जो माइक्रो वाली जो ये बर्ड है, फ्लेमिंगो है, इसके थ्रॉट के अंदर एक सीव ट्यूब पाई जाती है। थ्रॉट में क्या पाई जाती है, सीव ट्यूब देखने को मिलती है। इसके अंदर वो सीव ट्यूब जो होती है, सीव ट्यूब तो इसमें भी होती है, लेकिन सीव ट्यूब इसमें भी देखने को मिलती है, लेकिन इसके पोर जो होते हैं सीव ट्यूब के, वो लार्ज साइज होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज। इसके अंदर पोर जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल। ठीक है, सीव ट्यूब क्या होती है, हम जैसे चलनी की बात करते हैं कि ये चलनी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो पास होते हैं, जो हम चलनी जो है ना यूज में लेते हैं हमारे डेली रूटीन में वगैरह में भी, तो चलनी, तो ऐसी ही चलनी क्या होती है, इनके थ्रॉट में पाई जाती है। तो ये जो माइक्रो वाली जो सीव ट्यूब वाली होती है, तो फिर ये क्या करेगी, ये जो छोटे प्लैंकटॉन्स होंगे उनको ये फूड के रूप में लेगी, एज अ फूड। जो बैक्टीरिया होंगे छोटे वाले उनको ये लेगी, क्यों, क्योंकि इसका जो सीव ट्यूब के जो पोर्स है वो स्मॉल साइज के, तो वो वैसे भी बड़ी साइज के फूड को ये आगे की तरफ नहीं ट्रांसफर होने देंगे। छोटे छोटे से लार्वा वगैरह जो होंगे उन्हीं को क्या करेगी, ये खा पाएगी, क्योंकि बड़े से तो वैसे ये सीव ट्यूब क्या कर रही है, इनको रोक दे रही है। लेकिन जो मैक्रो वाली है, इसके सी पोर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो ये क्या कर सकती है, ये स्मॉल फिशेस को खा सकती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे से जो स्मॉल एग्स वगैरह जो होते हैं उनको ये खा सकती है। और भी जो छोटे छोटे से और भी जो फूड होता है, ठीक है, दूसरे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वर्म्स वगैरह जो होते हैं, कीड़े वगैरह जो होते हैं, तो उनको क्या कर सकती है, खा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम पॉन्ड के अंदर, सेम निके के अंदर रहने के बावजूद भी इनके अंदर कंपटीशन नहीं देखने को मिल रहा है। रीजन क्यों, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो है वेबलर बर्ड का। एक एग्जांपल आता है, एक बर्ड होती है जिसका नाम है वेबलर, ठीक है। ये वेबलर क्या है, बर्ड है। इसकी 5 स्पीशीज जो होती हैं, 5 स्पीशीज, ये पांचों की पांचों स्पीशीज एक सिंगल ट्री पे ग्रो करती है। मैं यहाँ पर ए बी नाम दे रही हूँ, ए बी सी डी और ई। ये स्पीशीज, ये पांचों की पांचों एक सिंगल ट्री पर ग्रो करती है। ग्रो करने का इन द सेंस कि सिंगल ट्री से ये फूड लेती है। उस ट्री का नाम होता है स्प्राउस। स्प्राउस नाम का ट्री होता है। ये ट्री जो होता है ये थोड़ा सा इस तरह से क्रिसमस वाला ट्री हमें देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह का ट्री हमें देखने को मिलता है। तो पांचों के पांचों ये जो वेबलर बर्ड है, ये पांचों के पांचों कैसे है ना, इस पे ग्रो कर रही है। तो ये क्या करती है, अपना एरिया डिसाइड करके रखती है। जैसे कि ये ए वाली स्पीशीज है, पिंक वाला एरो जो है वो ए वाली, तो ए वाली स्पीशीज क्या करेगी, जो ये साइड साइड वाला जो एरिया होगा, ये साइड साइड वाला,
यहाँ पर क्या करेगी ये पिंक वाली स्पीशीज, सॉरी ए वाली स्पीशीज क्या करेगी, ग्रो करेगी। पिंक वाली में कौन सी है, ए वाली स्पीशीज। साइड साइड वाला जो पार्ट होगा ट्री का वहां पर ये ग्रो करेगी। फिर जो बी स्पीशीज है इसके लिए मैं ब्लू एरो ले रही हूँ, ये इसके जो मिडल वाला जो एरिया होगा, ये इतना इतना जो ये मिडल वाला जो एरिया होगा, इस मिडल वाले एरिया पे कौन ग्रो करेगा, यहाँ पर ग्रो करेगी ये बी वाली स्पीशीज। मतलब यहाँ पर जो जो फूड होगा वो कौन लेगा, बी वाली स्पीशीज लेगी। फिर हम बात करते हैं सी वाली स्पीशीज का। तो सी वाली स्पीशीज से को मैं ऑरेंज से कर रही हूँ, ये बीच वाला, ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला, ये वाला जो पोर्शन रहेगा टॉप से लगाकर, ये सबसे सेंटर वाला जो पोर्शन, ठीक है, सेंटर वाले पोर्शन में कौन रहेगा, सेंटर में भी ये पूरा नहीं है, सेंटर में ये ऊपर वाले पोर्शन में कौन रहेगा, ये यहाँ पर रहेगी सी स्पीशीज। फिर हम बात करते हैं डी स्पीशीज की। तो ये जो डी स्पीशीज है ये यहाँ पर नीचे नीचे वाले एरिया में रहेगी। इसके साथ साथ में यहाँ पर, यहाँ वाला जो पूरा ये जो एरिया होगा यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पर ये डी वाली स्पीशीज रहेगी, ठीक है। और जो बीच वाला जो ये बच गया है, बीच वाला ये जो रेड वाला है, ये वाला जो एरिया बच गया है इतना इतना, यहाँ पर कौन रहेगा, ई वाली स्पीशीज रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही ट्री है लेकिन सारी के सारी स्पीशीज क्या कर रही है, एक ही ट्री के ऊपर सरवाइव कर रही है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, को एग्जिस्टेंस पाया जा रहा है। इन्होंने क्या कर रखा, अपना अपना एरिया डिसाइड कर रखा है। एरिया किसके लिए डिसाइड कर रखा है इन्होंने, फूड के लिए। ए वाली बी वाले के एरिया में नहीं जाएगी और बी वाली ए के एरिया में नहीं आएगी, बी वाली सी के एरिया में नहीं जाएगी, डी में नहीं जाएगी, ई में नहीं जाएगी। तो ये कुल मिला के यहाँ पर पांचों स्पीशीज एक ही ट्री के ऊपर इजीली फूड गेन कर सकती हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे को एग्जिस्टेंस के। इसी के साथ हमारा कंपटीशन खत्म होता है और कंपटीशन के साथ साथ हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।